नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है शिक्षा नीति पर जंग, सांप्रदायिकता का रंग। जी हां, नई शिक्षा नीति को लेकर बयानबाजी का दौर तेज होता दिख रहा है। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई शिक्षा नीति पर एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर घेरा और आरोप लगाया कि यह शिक्षा नीति सांप्रदायिकता फैलाने वाली है, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया और इस लेख में लगाए गए आरोपों को सोनिया गांधी के सीमित ज्ञान से जोड़ा। खैर, अब नई शिक्षा नीति पर शुरू हुई इस विवाद ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। सोनिया गांधी के लेख में सियासी एंगल, नई शिक्षा नीति पर शुरू हुआ दंगल। यूं तो नई शिक्षा नीति को लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन सोनिया गांधी के इस लेख ने नई शिक्षा नीति में सियासत के उस एंगल को ढूंढ निकाला जिससे शायद विपक्ष अभी तक अनजान था। यही कारण रहा कि सोनिया गांधी को नई शिक्षा नीति में 3C एजेंडे नजर आ रहे हैं, यानी केंद्रीयकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकता। उन्हें तो इस नीति में सारी ताकत केंद्र सरकार के हाथ में नजर आ रही है और वो आरोप लगा रही है कि सिलेबस और संस्थानों में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। हालांकि इस लेख पर देश भर में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सोनिया गांधी के सीमित ज्ञान का दुष्परिणाम है। कांग्रेस ने शिक्षा का मजाक बनाकर रखा था। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अन्याय हुआ और आक्रांताओं को महान बताया। नई नीति में हम महाराज शिवाजी और अकबर में तुलना करेंगे तो हम शिवाजी पर गर्व करेंगे। सीमित ज्ञान का दुष्परिणाम यह आया कि उनके अंदर की और खासकर आज़ादी के बाद के लंबे समय तक कांग्रेस ने शिक्षा को जो मजाक बना के रखा था उसकी पोल खुली। पहली शिक्षा नीति आई 68 में, दूसरी शिक्षा नीति 86 में। दोनों बार केवल अंग्रेजों के समय की लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति का केवल रेपर बदला था। अंदर से हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, विक्रमादित्य, इन सब के साथ अन्याय किया और वो सारे लोग जो आक्रांत रहे उनको महान बताने का प्रयास किया, देश की जड़ों से काटने का प्रयास किया। सोनिया ने अपने लेख में केंद्र पर संघीय शिक्षा ढांचे को कमजोर करने के आरोप लगाए और सांप्रदायिकता का एंगल निकाला, तो इस पर बीजेपी का जोरदार जवाब आना ही था। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आरोप पर भी कांग्रेस ने पलटवार किया और सोनिया गांधी के लेख पर सहमति जताते हुए नई शिक्षा नीति को लेकर बीजेपी को घेरा। लेख कहा है और वास्तविक जो हालात इस देश के शिक्षा को लेकर है उस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि देश में शिक्षा की हालत खराब है और शिक्षा का केंद्रीकरण भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपने फायदे के लिए कर रही है। देश में जो सरकारी स्कूल थे उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और निजीकरण की ओर शिक्षा पूरे देश में बढ़ रही है, जिससे जो जिस देश का भविष्य है, और जो देश में जो गरीब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए वो गरीब बच्चे शिक्षा से महरूम रह जाएंगे। इसको लेकर सोनिया गांधी जी ने एक पत्र के माध्यम से अपनी चिंता व्यक्त की। धर्म हो या फिर शिक्षा, हर एक मुद्दे पर सियासत करना सियासतदानों की फितरत में है। यही वजह भी है कि सोनिया गांधी ने नई शिक्षा नीति पर लेख तो लिखा, लेकिन इसमें भी बीजेपी को सांप्रदायिकता फैलाने के नाम पर घेर लिया। खैर, विवादों में तो कांग्रेस के समय की शिक्षा नीति भी रही, जिसमें मुगलों को महान बताने जैसे आरोप बीजेपी की तरफ से समय समय पर लगते रहे। हालांकि अब नजर इस बात पर है कि सोनिया गांधी के लेख के बाद नई शिक्षा नीति पर शुरू हुआ ये विवाद कब थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अलादी टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, कांग्रेस को नई शिक्षा नीति में सांप्रदायिकता का रंग क्यों नजर आ रहा है? दूसरा सवाल, मुगलों को महान बताने वाली शिक्षा नीति को क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी ने नई शिक्षा नीति को अपनी रणनीति के हिसाब से तैयार किया है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता सीतासरण सूर्यवंशी और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
शिवम जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी नमस्कार। सोनिया गांधी का लेख तो आपने पढ़ा ही होगा। कह रही हैं आप घृणा फैलाने वाली नई शिक्षा नीति लेकर आ रहे हैं। मुगल काल और गांधी के हत्या के जो अंश थे वो हटाए गए हैं, कुछ हिस्से विचारधारा के अनुरूप बदला है आपने शिक्षा नीति को। ये गंभीर आरोप लगाए हैं आप पर। 3C का फार्मूला बताया उनने, जिसके तहत ये शिक्षा नीति लाई जा रही है। देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा में जो एक वामपंथीकरण कांग्रेस के द्वारा किया गया था, उससे उसको बाहर निकाल करके एक कहीं ना कहीं उसका भारतीयकरण करने का एक सत प्रयास किया है। और वह परिणाम हम देखेंगे कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसके माध्यम से जो हमारी भारतीय परंपरा है उसके आधार पर एक नई पूरी शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया और बहुत व्यापक और विस्तृत इसमें जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ विचार मंथन और तमाम पहलुओं को विचार में लेने के पश्चात इस प्रकार की एक जो नई शिक्षा की नीति है उसको बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने देखा पूर्ववर्ती जो हमारी इतिहास की किताबें हुआ करती थी उसमें जो भारत का कहीं ना कहीं पुरातन काल था उसको पूरी तरीके से उसको मिटा दिया गया था। जो इतिहास का केंद्र था वह दिल्ली की सत्ता के आसपास सिर्फ और सिर्फ मुगलों का शासन था, उस तक सीमित कर दिया गया। जबकि मुगलों के समकक्ष ही हमारे देश के अन्य भूभागों पर कई बहुत महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं महान राजाओं ने शासन किया। उस दौरान उन्होंने कला, संस्कृति, साहित्य और कहीं ना कहीं जो एक जियोपॉलिटिक्स है उस पर भी एक महत्वपूर्ण उन्होंने एक अपना योगदान देने का काम किया था। तो स्वाभाविक तौर पर जो हमारे इतिहास का मध्यकालीन भाग है उसको कहीं ना कहीं महिमा मंडित किया गया और उसके पश्चात भी जो मुगल आक्रांता थे उनके बारे में इतिहासकार जिन्होंने इतिहास की किताबों को पाठ्यक्रम में लिखा था उनका कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक उनके प्रति उनके मन में इम्पैथी सिंपैथी की भावना थी, जिसके कारण से जो वास्तविक घटनाएं थी उनको दबा करके पूरा इतिहास को चित्रित किया गया था। स्वाभाविक तौर पर उस पर परिवर्तन आवश्यक था। और चूंकि सोनिया जी स्वयं कहीं ना कहीं विदेशी मूल से हैं, वेटिकन और मक्का से फरमान उनको आते रहते हैं, उनकी पार्टी उसी के आधार पर ऑपरेट करती है, तो स्वाभाविक तौर पर वहां से उनको विचार आया होगा कि आपको इस प्रकार की बात रखनी है और जो शिक्षा में इस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं उसका आपको विरोध करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है ब्रजेश जी, कर्नाटक में इनकी सरकार है तो टीपू सुल्तान और औरंगजेब के पाठ को ये पढ़ा रहे हैं। वीर सावरकर और छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े हुए जितने भी अध्याय थे उसको हटाने का इन्होंने कर्नाटक में काम किया। वही हमारी जब आज केंद्र में सरकार है तो हम लगातार जो भारतीयकरण है इतिहास का, हमारे जो एक प्राचीन इतिहास था, आधुनिक इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, उसमें तमाम जो शासक हमारे हुए हैं, हमारे अपने देश के हुए हैं, उनके साथ भी न्याय करने का हमने हर संभव तरीके से प्रयत्न किया है। आजादी की लड़ाई के दौरान ही कई सारी धाराओं ने एक साथ मिलकर के स्वाधीनता के संघर्ष को करने का काम किया था और अकेले कांग्रेस तो पार्टी जो आप कह रहे हैं कर्नाटक में इन्होंने बदलाव किया है, टीपू सुल्तान को पढ़ा रहे हैं वीर सावरकर की जगह, तो वो भी आप उन पर आरोप लगा रहे हैं एक तरह से कि विचारधारा के अनुरूप पढ़ा रहे हैं। तो आपने भी क्या विचारधारा के अनुरूप ही बदलाव किया है? ये मंशा रही है। हमने देखिए ब्रजेश जी, आजकल जितने भी औपनिवेशिक देश भारत सहित दुनिया भर के रहे थे उन्होंने आजकल आप एक परिवर्तन वहां पर आया, वहां की व्यवस्था में सब अल्टर्न हिस्ट्री, वहां पर एक इतिहास लेखन की नई विधा शुरू की गई है जिसमें जो वहां पर स्थानीय लोग हैं वो अपने इतिहास को पुनर् से लिखने का काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर इसमें उनका अपने इतिहास के बारे में क्या मत है, अपने इतिहास के क्या साक्ष्य है, उसके अनुरूप वह लिख रहे हैं। हमारे देश में मैकाले पुत्तू ने जो हिस्ट्री लिखने का काम किया वह तो कहीं ना कहीं जिस चश्मे के साथ हमें हमारे ब्रिटिश जो शासक थे जिन्होंने हमें उपनिवेश बना करके रखा था, औपनिवेशिक शक्तियों की एक जो पूरी उनकी विचारधारा और अवधारणा थी उसके अनुरूप हमारे इतिहास को, तो आज हमारी सरकार उस इतिहास से इस देश को बाहर लाने का काम कर रही है। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों को उससे एक आपत्ति हो रही है। ठीक है, तो सूर्यवंशी जी, मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार क्यों चले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था? भारतीयकरण क्यों नहीं होना चाहिए? और आपको इसमें सांप्रदायिकता कहाँ दिख रही है? वो तो कह रहे हैं, सीएम भी कह रहे हैं कि हम मुगल काल भी पढ़ाएंगे और शिवाजी को भी पढ़ाएंगे, लोग तय कर लेंगे कौन महान था। लेकिन आपकी जो शिक्षा नीति थी, जो पुरानी शिक्षा नीति थी, आरोप है बीजेपी का वामपंथीकरण था उसका, अब भारतीयकरण किया जा रहा है और विदेशी मूल की हैं सोनिया गांधी, इसलिए विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये बीजेपी को ब्लेम लगाना तो आता है, सही रास्ते पर जनहित में और जनता के लिए ये संवैधानिक समावेशी शिक्षा नीति और उस जनता और उन युवा पीढ़ियों का एक बेहतर कि जिस तरीके से इन्होंने इस शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन जो मिशन चलाया है, इस मिशन के अंतर्गत शिक्षा नीति लागू हो रही है। ये
2020 जो लागू की है, ये सीधा सीधा भगवाकरण है। क्या है उसमें और भगवाकरण में? इसमें भगवाकरण में ये है कि जो संघीय ढांचे से जो तैयार की गई है ये शिक्षा नीति, कि गरीबों को और गरीबों के लिए जो शिक्षा नीति जो सरल होना चाहिए थी, वो प्राइवेटीकरण करके जो प्राइवेट एजुकेशन है, आप देखिए कि इनका जो बजट है 12,500 करोड़ है पूरे ऑल इंडिया का, और देश में केवल 6.5% अभी 25 और 26 का सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है केवल एजुकेशन का, वो 6.5%। अब आप देखिए कि पूरे भारत में ये प्राइवेटीकरण और जो प्राइवेट स्कूल से लेकर के फिर इसका हिंदीकरण किया, हिंदीकरण के साथ साथ ठीक है आप और हम हिंदी भाषी हैं, उस बोली को, उस क्षेत्रीयता को ध्यान न रखते हुए क्या इन्होंने पूरे प्रदेशों से सलाह ली है? क्या जब शिक्षा नीति 2020 में बनाई है तो क्या सभी राज्यों से सहमति ली गई है? इनसे पूछिए। अब इसके बाद देखिए आप, जो ये शिक्षा नीति में इतनी महंगी शिक्षा नीति कि देखिए आप, जो प्राइवेटीकरण है और जो गरीब है उस गरीब बच्चे को उसकी जो स्कॉलरशिप, उसका जो वजीफा कितना मार दिया गया है, और आपने शिक्षा का बजट बढ़ाया नहीं, और इसमें जो भगवाकरण करते। अच्छा, नई शिक्षा नीति पढ़कर आए हैं आपके? नहीं आए? बिल्कुल बिल्कुल पढ़कर आए। सोनिया गांधी का लेख भी पढ़ा होगा आपने? वो भी नहीं पढ़ा है, लेख पढ़ा है, लेख पढ़ा है। तो उसी पे बता दीजिए कि इसको आपको सांप्रदायिकता कहां दिख रही है, घृणा वाली नीति कहां दिख रही है? इसमें जिस तरीके से जो अपने आइकॉन से महान पुरुष हैं, उन महान पुरुषों को निकाल करके इनकी आरएसएस पद्धति, तो बता दीजिए ना कौन महापुरुष को निकाल दिया उसमें, ये भी तो बताइए। वो शिवाजी को पढ़ा रहे हैं कि वो तो ये क्या गलत कर रहे हैं क्या? कौन महापुरुष को निकाल दिया, यही बता दीजिए। शिवाजी के साथ तो पूरा देश जानता है कि उनका तिलक कैसे हुआ है, ठीक है ना। अब शिक्षा जो पद्धति है, अरे आप कह रहे हैं ना महापुरुषों को निकाल दिया, तो बता दीजिए, एक ही नाम बता दीजिए कि इस महापुरुष को पाठ्यक्रम से निकाल दिया। अरे कई महान पुरुषों को जिनको पढ़ाना चाहिए उन्हें कौन पढ़ा रहा है? सूर्यवंशी जी कि इनको निकाल दिया, बता दीजिए भाई। अभी जैसे आपके जितने जो भगत सिंह हैं क्या इसमें, बताइए आप। अरे किसी महापुरुष को निकाल दिया, आप कह रहे भगत सिंह को निकाल दिया, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि इस शिक्षा पद्धति में भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, कबीर साहब सब है महाराज। वही तो मैं कह रहा हूं, आप पढ़कर नहीं आए। वो तो उल्टा आप पे आरोप लगा रहे हैं कि कर्नाटक में आप टीपू सुल्तान को महान बता रहे हैं। अरे ये कर्नाटक की बात करते, प्रदेश की तो बात करते नहीं, जहाँ 33,000 स्कूल बंद कर दिए गए। शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, पूरे देश में लागू हो रही है। शिक्षा नीति जबरिया किसको कौन सी भाषा थोप दी है? कोई जबरिया भाषा थोपी है कि अनिवार्य की है क्या दूसरे राज्यों में? ये पता है आपको? पूरा भगवाकरण है उस राजनीति में। बता दो ना भैया कि ये भगवाकरण कर दिया। अरे बता दीजिए कि ये भगवाकरण कर दिया। शिक्षा नीति में आप देखिए कि ये 135वें नंबर पे है पूरे दुनिया में, और जो आपने हिंदी जो बोली का ध्यान नहीं रखा गया है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, उन क्षेत्रीय भाषाओं में जो एजुकेशन उन बच्चों को जो पढ़ाया जाता था, क्या वो रखा है क्या इन्होंने? पूछ लीजिए महाराज, आपको पता नहीं है कि 3 भाषाएं हैं, उसमें क्षेत्रीय भाषा भी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप पढ़कर नहीं आए, कुछ भी आए दाएं बोले जा रहे हैं। अरे ब्रजेश जी पढ़कर आए हैं, आप सुन तो लीजिए और इनसे सुना लीजिए। जिस तरीके से इनने विदेशी मूल कह दिया है, अरे सोनिया जी की क्या बराबरी ये करेंगे जिन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ा है जी। मैं शिक्षा नीति में आज शिक्षा नीति में आप एक तो नाम बता नहीं पाए कि इसको हटा दिया, कौन आक्रांता को हटा दिया, वो महान है आपकी नजर में? कौन महान को हटा दिया? किस महान महापुरुष को हटा दिया? बता तो दो। अरे तो जो कांग्रेस की जो शिक्षा नीति थी, इसमें मुगल कहां से आ गए? क्या मुगलों के आरोप लगा रहे हैं? मुगलों को ही महान बताया आपने आपकी शिक्षा नीति में। वामपंथीकरण था लेकर ही आएंगे शिक्षा नीति में। जैसे अभी आपके औरंगजेब ला दिए, बाबर ला दिए, भाई उन्हें मुद्दों से भटकाने के लिए जनता को तो कुछ चाहिए। अरे एजुकेशन में है, ये पाठ्यक्रम में है भाई, इसलिए तो मैं कहता हूँ सूर्यवंशी जी पूरी तैयारी करके आया करो। पाठ्यक्रम में तो इतिहास है, ये हिस्टोरिकल है, इतिहास है, वो क्यों नहीं होगा? जो इतिहास है भारत का वो होगा, और है उसमें। तो आक्रांता महान है इतिहास में?
अरे आक्रांता क्या क्या उन्होंने जो राज किया मुगल है महान है। मुगलों ने। औरंगजेब महान है। कौन औरंगजेब? जो गो हत्या कर देते थे उसके हाथ कटवा देता था औरंगजेब। तो औरंगजेब महान है आपकी नजर में? नहीं, महान की बात नहीं है। देखो जी, इतिहास की बात है, जो इतिहास में है वो इतिहास को कैसे मिथ्या किया जाएगा। हाँ तो वही तो कह रहे हैं। अब ये नई शिक्षा नीति जो ला रहे हैं कि अरे बीजेपी वही तो कह प्राइवेटीकरण रही है, पूरी दुनिया अरे इतिहास को अरे दुनिया अपने बीजेपी हिसाब से ब्रजेश जी लिख रही है, तो भारतीकरण वो भी तो कर रहे हैं ना। भारत में भी तो महान थे। अरे भारत में महान थे तो इनकी शिक्षा नीति देख रहे हैं आप कि जो जितने शिक्षित होकर के और जो शिक्षा नीति जो ये दे रहे हैं उस शिक्षा नीति से उन गरीबों को कितना लाभ मिल रहा है, ये तो पूरा देश और पूरे प्रदेश जान रहे हैं ना। चलिए छोटा जवाब ले शिवम जी। वो कह रहे हैं कि गरीबों को आप शिक्षा से दूर कर रहे हैं आपकी नई शिक्षा नीति में, और आपने महापुरुषों को हटा दिया, बहुत सारों को। देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनको सबसे पहले तो विद्यालयों में ड्रॉप आउट का रेशियो जाकर के देखना चाहिए। इनकी सरकार के दौरान जो लगभग हायर सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते 25% के आसपास हुआ करता था, उसको नीचे ले जाकर के हमारी सरकार 4% के आसपास ले आई है। यानी कि यह स्पष्ट कर रहा है कि देश में शिक्षा का व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ है, और बड़ी संख्या में छात्र जो शिक्षा के अभाव में, संसाधनों के अभाव में शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाते थे, उनको सरकार ने कहीं ना कहीं विद्यालयों तक रखने का सुनिश्चित किया है। आज मध्य प्रदेश की सरकार की हम बात कर ले, मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई प्रतिभावान छात्रों को मुफ्त में कराने का काम हमारी मध्य प्रदेश की सरकार करती है। लेकिन जो सोनिया गांधी का लेख है वो तो कह रहे हैं पूरे देश में 89,441 पब्लिक स्कूल बंद हो गए हैं और प्राइवेट 42,944 खुल गए हैं। तो प्राइवेटकरण तो हुआ ही है ना एक तरह से। देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्राइवेट स्कूलों में भी सरकार ने सब्सिडाइज शिक्षा की व्यवस्था की है, जो उसमें कहीं ना कहीं बीपीएल कार्ड धारक है उनके लिए हमने अलग से प्रावधान किया। और इसके साथ ही साथ सीएम राइज स्कूल की बात हो, जो कांग्रेस के द्वारा, देखिए ब्रजेश जी, दो चीजें हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए हमने स्कूलों का जो एक स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने का काम किया है। सीएम राइज जैसे स्कूल खोले, नवोदय विद्यालयों की संख्या हमने बढ़ाई, केंद्रीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि मध्य प्रदेश और केंद्र की हमारी सरकारों ने की। तो यह तमाम चीजें शिक्षा की गुणवत्ता को आगे ले जाने में सहायक रहे, और इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए जहां पर जो आवश्यक समझ आए उस अनुरूप भी कदम उठाने का काम। लौटूंगा दूसरे दौर में। रंजन जी, क्या बीजेपी में जो नई शिक्षा नीति बीजेपी सरकार ने नई शिक्षा नीति लेकर आई है, क्या अपनी रणनीति के हिसाब से बदलाव किया गया है, और इसमें सांप्रदायिकता कहां नजर आ रही है? क्या घृणा फैलाने वाली है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है? आपको कैसा लगता है? देखिए, दो पार्ट है इस पूरे एजुकेशन पॉलिसी का। जो कि विषय पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं, सोनिया गांधी के जो उनका आलेख है उस पे हुआ। दो जो आपने सी की बात की है, ट्रिपल सी की, एक तो जो पूरा उसका केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण, जो है कमर्शियलाइजेशन, तीसरा कमर्शियलाइजेशन जी, व्यवसायीकरण जो बात हो रही है, तो उस पर चर्चा हो सकती है मुझे लगता है। लेकिन दूसरा जो विषय है वो भी उनका कि इसमें जो सांप्रदायिकता की बात हो रही है, उनका बोलना है कि जो महात्मा गांधी का चैप्टर एसेसिनेशन वाला पार्ट हटाया गया है और दूसरा मुगल हिस्ट्री हटाई जा रही है, तो एक तरह से कमर्शियलाइज किया जा रहा है उनको। क्योंकि जब महात्मा गांधी की जिक्र आएगा तो गोडसे का भी जिक्र आएगा। उनका आंसर है कि गोडसे को हम हटाना चाहते हैं, उन पर चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन शिवाजी का जिक्र आएगा तो औरंगजेब का भी आएगा, मुगलों का भी आएगा। फिर तो देखिए, हम लोग जो पढ़ाई किए हैं विजय जी, मुझे तो याद है हमने तो शिवाजी को पढ़ा है, महान ही पढ़ा है, औरंगजेब को पढ़ा है, हमने क्रूर पढ़ा है। हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि औरंगजेब बहुत महान शासक था। हमने पढ़ाई की है, हमारे सिलेबस में हुआ करते थे। राणा प्रताप को पढ़ा है कि घास की रोटी खाकर लड़ाई करते थे, उनको वीर बताया गया है। आज तक हम उनको एडोलाइज, उनको आइडल मानते हैं। भगत सिंह को पढ़ा है, राजगुरु को पढ़ा, सुखदेव पढ़ा है। ये तो पुरानी किताबों पढ़ा है, बिल्कुल। ये तो एजुकेशन पॉलिसी आगे तो नहीं था, ठीक है। लेकिन हर सरकार जो आती है एक विचारधारा से आती है, अपने विचारधारा को उस पे लाने का प्रयास करती है, और बुरा भी नहीं है, करना चाहिए। मेरा मत है कि जो उसका एंड रिजल्ट होना चाहिए कि जो गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनको शिक्षा हम दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। महंगे जो पढ़े लिखे लोग तबका है, जिनके पास पैसे हैं, उन तो बड़े बड़े स्कूलों में शिक्षा पाए जाते हैं। सीबीएसई पैटर्न पे शिक्षा है, जो भी पैटर्न पे शिक्षा है, आईआईटी में भी आ जाएंगे। लेकिन जो गांव गरीब के बच्चे हैं, वो क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी उनको जो उनका जो रिक्वायरमेंट है पूरा कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है अभी टू अर्ली है, अभी चूंकि 4 साल हुआ है, वेट करना चाहिए।
लेकिन अभी अगर आप गांव में जाएंगे, मैं तो गांव में गया हूँ कई बार, तो बहुत बुरी हालत है। मैं बिना अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं भी आती तो ही मैं कह सकता था, ऐसा नहीं कांग्रेस ने सब अच्छा किया, तो प्रॉब्लम पहले से है ना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सब अच्छा हो गया, ये भी नहीं है। कांग्रेस ही सब अच्छा था, ये भी नहीं। तो मेरा मंतव्य है विचारधारा की लड़ाई चलती रहेगी। और उसमें एक और बात है जो सोनिया गांधी ने कहा, आप ये कहना चाह रहे हो व्यवस्था पे बात होनी चाहिए, ना कि विचारधारा पे। और जो 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 विषय उठाए गए हैं 90,000 स्कूलों के बंद होने का, आरटीई का जो फीस स्ट्रक्चर है उस पर सरकार पैसे रोक रही है, सेंटर नहीं दे रही है समग्र शिक्षा अभियान का, उनका वरना पीएम श्री को लागू करने के लिए फोर्स कर रही है। तो जो भी बिंदु है उस पर चर्चा करने में कोई एतराज नहीं है, करना चाहिए। लेकिन कोई सब कांग्रेस थी सब अच्छा चल रहा था, भाजपा के सब खराब चल रहा है, ऐसा नहीं है। हर एजुकेशन पॉलिसी में खामियां हो सकती है, अच्छाई हो सकती है, एक खुल के चर्चा होनी चाहिए, मेरा मानना है। तो सूर्यवंशी जी, खुलकर चर्चा होनी चाहिए। खामियां तो आपके शासनकाल में भी थी, ऐसा नहीं था कि पहले व्यवस्था बड़ी दुरुस्त थी और अब खराब हो गई हैं। इंतजार करना चाहिए कि भाई नई शिक्षा नीति आई है उससे क्या होता है, और व्यवस्थाओं पे बात करनी चाहिए। आप सांप्रदायिकता पे बात कर रहे हैं। तो व्यवस्थाएं ये जो जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, जैसे हिंदीकरण नर्सिंग में और डॉक्टरी जो करते हैं बच्चे, उनको भी जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में वो जाएंगे तो वहां भी हिंदी में ही बात करेंगे। तो क्या हमारे देश का जो बच्चा है या मेल्स या फीमेल्स जो बच्चे और बच्चियां हैं, क्या वहां मुकाबला कर पाएंगे? आप देखिए गांधी जी बैरिस्टर बनकर आए, नेहरू जी बैरिस्टर बनकर आए, डॉक्टर अंबेडकर भी बैरिस्टर बनकर आए कि हमारे देश का नाम रोशन होना चाहिए। अभी इन्होंने छात्रवृत्तियां, इन्होंने तो अंग्रेजी में पढ़ाई होकर ही नाम रोशन हो जाएगा, और कहाँ कहा है कि अंग्रेजी की शिक्षा है? तीन भाषाओं पे बात हुई है। क्या आप स्थानीय भाषा में ले सकते हो, विदेश की कोई भी एक भाषा ले सकते हो? अरे इनकी करनी और कथनी में अंतर, जैसे आदरणीय अभी तो सिलेबस पे बात कर रहे हैं ना, वो तो राज्यों में लागू होगा भाई। सिलेबस पर जो उन्होंने कहा कि गरीबी स्कूलों को अभी देखिए आप, छात्रों को छात्रवृत्ति देखिए, छात्रवृत्ति इन्होंने बंद कर दी है और आरक्षण कम कर दिया है। और उस टीचर पर, जो टीचर की हालत खराब है, जो प्राइवेट जो बेसिक टीचर है, उसके वेतन पर, उसके भत्ते पर शिवम जी वो कह रहे हैं कि चर्चा आपकी नई शिक्षा नीति से विदेशी जो छात्र हैं या विदेश में यदि नौकरी करना चाहते हैं उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति रोक दी। रंजन जी ने भी कहा कि जो आपको ग्रांट देनी चाहिए राज्यों को वो दे नहीं रहे हैं, आप पीएम श्री स्कूल के लिए प्रेशर बना रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आज देश में समग्रता के साथ शिक्षा की दिशा में परिवर्तन करने का काम हमारी सरकार करे, और उसके लिए जो आवश्यक और आमूलचूल परिवर्तन है वह सरकार दृढ़ता के साथ कर रही है। और उसके हम इस बात को लेकर के पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कमिटेड हैं कि परिणाम बहुत स्वाभाविक तौर पर पॉजिटिव रहेंगे, और जो शिक्षा में एक नवाचार लेकर के आएंगे। हमने वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की है, इतिहास में जो फैक्ट्स में हमने चेंज किए, जो हमने उसमें पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किया, उस पर चर्चा तो कांग्रेस पार्टी अग्रणी होकर के कर रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक वोकेशनल ट्रेनिंग का हम लेकर के बस्ते का बोझ कम करने का काम हमारी सरकार ने किया। विषयों को चुनने की जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की आज हम बात करते हैं कि एक साथ माफी चाहते हैं क्योंकि समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर नई शिक्षा नीति आई है और जो रंजन जी ने कहा उसका पर इंतजार करना चाहिए कि उसके क्या परिणाम आएंगे। बहस होनी चाहिए कि क्या ग्रांट रोका जा रहा है, बेहतर व्यवस्थाएं कैसे हों, ना कि सांप्रदायिकता पर बात होनी चाहिए, ना कि मुगल काल पर और अन्य चीज़ों पर बात होनी चाहिए। बात व्यवस्था पर होना चाहिए क्योंकि इतिहास में पहले भी मुगल काल पढ़ाया गया है, पहले भी देश के महापुरुषों को पढ़ाया गया है, उसके बारे में कहीं कुछ इस तरह से गलत नहीं पढ़ाया गया है जो कि एक तरह के माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।